देसी सीड्स, हाइब्रिड सीड्स और जीएमओ सीड्स। आपने इनके बारे में कई बार सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इनमें क्या अंतर है और हमें अपने खेती में क्या यूज करना चाहिए तथ्यों के हिसाब से? आइए जानते हैं। अगर मैं कहूं आपको इन तीनों में से एक बीज चुनने को, तो जाहिर सी बात है 90% लोग देसी बीज ही चुनेंगे। बट इसका लॉजिक क्या है? क्यों हम देसी बीज से इतना प्यार करते हैं और क्यों हमें लगता है कि वो ही हमारे लिए अच्छे हैं और हाइब्रिड सीड्स और जीएमओ बेकार हैं? देसी बीज या इंडिजीनियस बीज वो बीज हैं जो प्राकृतिक तौर पे एक लोकल एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं और साल दर साल वो अपनी बीज परंपरा से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाइब्रिड सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनको हमने दो वैरायटी के पौधों को मिलाकर बनाया है, उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो टमाटर की वैरायटीज हैं, एक टमाटर लाल हो जाता है, बहुत कलर उसका बहुत बढ़िया है, और दूसरा टमाटर बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है, तो अगर मैं उन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन करा के एक अलग प्लांट बनाता हूँ, तो उसमें दोनों के गुण होंगे। वो लाल भी होगा और उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड बीज। ज़्यादातर ये हम खुद करते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्राकृतिक तौर पे भी हो सकता है। अब सिर्फ हम डेफिनेशन को अगर देखें, बाकी सारी बातें भूल जाएं कि हमने क्या सुना है, लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई दो वैरायटी टमाटर की अगर आपस में क्रॉस ब्रीड हो जाएं तो वो बेकार होंगी, उसके खाने से आपको हानि होगी? ये आप खुद मंथन करें। अब बात करते हैं जीएमओ के बारे में, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि हम हाइब्रिड सीड को भी जीएमओस के आसपास देखते हैं और वहीं से हमने अपनी धारणा कुछ बना रखी है हाइब्रिड सीड्स के बारे में। जीएमओ बिल्कुल अलग चीज है। हाइब्रिड सीड में जहां हम दो अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी को क्रॉस ब्रीड करा रहे थे, यहां पर जीएमओ में हम जीन्स ही ऑल्टर कर देते हैं पूरी एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, विच मीन्स कि हम यहाँ दो अलग अलग प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जीन भी निकाल सकते हैं, एनिमल की जीन भी निकालते हैं और उसको प्लांट में फिट कर देते हैं अपनी कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बीटी कॉटन जब बनी थी तो कॉटन इंडिया में बड़ी प्रॉब्लमेटिक क्रॉप थी, क्योंकि उसमें कीड़े लगने की समस्या बहुत ज़्यादा थी। उसको बचाने के लिए मॉन्सेंटो ने क्या किया, बीटी एक बैक्टीरिया होता है सॉइल में, उस बैक्टीरिया की जीन्स निकाल के कॉटन सीड में डाल दी है, जिससे कि जब उसमें कीड़ा लगता है तो एक जो बैक्टीरिया का एक प्रोटीन है वो उसके पेट में जाके उसको मार देता है। तो इसमें हम पूरे जेनेटिक कोड्स ही चेंज कर रहे हैं और इसकी स्टडी अभी ब्लैक एंड वाइट नहीं हुई है। बीटी कॉटन के अलावा कुछ भी अप्रूव्ड नहीं है इंडिया में, और आप अगर कोई जीएमओ फूड में लाना चाहते हैं तो बिना फसाई और अदर बॉडी के प्रायर अप्रूवल के आप नहीं डाल सकते। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो ये बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है। आप हाइब्रिड यूज कर सकते हैं, आप देसी सीड यूज कर सकते हैं, बट जीएमओज नहीं यूज कर सकते। आमतौर पे अगर आप किसी से भी बात करें या डिस्कशन करें तो ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि देसी सीड यूज़ करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देसी सीड में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनका स्वाद अच्छा होता है, और हाइब्रिड सीड उतने अच्छे नहीं होते हैं। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से ये ज़रूर सुना होगा। अभी तक कोई भी रिसर्च या स्टडी ऐसी नहीं आई है जो ये प्रूव कर पाए कि हाइब्रिड सीड से बना हुआ खाना
लेस न्यूट्रिशनल होता है या उसमें पोषक तत्व कम होते हैं। दूसरी सच्चाई यह भी है कि आज जब 90% लोग इंडिजीनियस बीज या देसी बीज को एडवोकेट करते हैं, अगर आप देसी बीज लेने चले जाएं किसी के पास तो चांसेस सबसे ज़्यादा यही होंगे कि उनके पास नहीं होंगे अवेलेबल, और आप किसी भी तरीके से देख के ये बता ही नहीं पाएंगे कि वो देसी बीज है या हाइब्रिड बीज है। इनफैक्ट आज की डेट में ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता कि हमारे आसपास ऑलरेडी कितने हाइब्रिड बीज यूज़ हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक भी हाइब्रिड सीड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस इतने हो रहे हैं, जगह जगह पानी की कमी है, आजकल कीड़े मकोड़ों की इतनी समस्याएं हैं, फिर वो चाहे NABL में बना हुआ ब्लैक व्हीट हो या कर्नाटका में बना हुआ हाइब्रिड टमाटर का पौधा हो। अगर हम सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करें, जो सब जैविक फार्मर या नेचुरल फार्मर फॉलो करते हैं, तो देसी बीज हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाते हैं, क्योंकि हमें इनको एक बार खरीदना पड़ता है और हम सालों साल इनका यूज़ कर सकते हैं। हमें वही प्रोडक्शन, उसी तरह का प्रोडक्शन साल दर साल मिलता रहेगा, क्योंकि यही देसी बीज की परंपरा है। जबकि अगर हम हाइब्रिड बीज यूज़ करते हैं तो हमें हर साल उनको नया खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन वो हमें वही प्रोडक्शन दे, वैसा ही प्रोडक्शन दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। प्लस सस्टेनेबल फार्मिंग में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पारंपरिक बीजों का संरक्षण करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएं और दूसरे लोगों तक उनको पहुंचाएं। स्पेशली जो हेirloom वैरायटी होती है, जो कम से कम 100 साल पुरानी होती हैं, उनको तो ज़रूर हम बचाएं और आगे बढ़ाएं। हमें यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच लेनी है, क्योंकि जो पारंपरिक बीज हम हजारों या सालों वर्ष पहले यूज करते थे, तब की जलवायु और अब के जलवायु और अब के डायनामिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर हम अब भी उनको मैनेज कर सकते हैं, उनसे प्रोडक्शन ले सकते हैं और जो हमारे खाद्य पदार्थ की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली अपने पारंपरिक बीज या देसी बीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम इस चैनल के माध्यम से हमेशा उन विषयों को लेकर आते हैं जो तथ्यों पर आधारित हैं, और आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।